से लगा कर के 17 मार्च तक रखी गई हैं। क्या इस परीक्षा तिथियों में बदलाव किया जाएगा? देखिए, ये आपकी जो तिथियां हैं 7 से 17 मार्च जो बताई जा रही हैं, इसमें एक चीज़ है, ये संभावित जो है तिथियां बताई गई थी आपको, ठीक है। और यही चीज़ है कि अभी आपको जो है परीक्षा की जो ऑफिशियल डेट है, यानी कि जो ऑफिशियल एक लेटर जारी किया जाएगा, यानी कि नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि 7 से आपको परीक्षा है या 8 से परीक्षा है। देखिए, 7 से लगा करके 17 तक अगर आपकी परीक्षा बताई गई हैं कि आपकी परीक्षा होगी, यानी कि 17 मार्च तक, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो परीक्षा की तारीखें हैं इसी 7 से लगा करके 17 मार्च के बीच में आपकी परीक्षाएं वो होंगी। लेकिन परीक्षा टलने का क्या कारण है? तो कारण ये है, एक तो ये आपकी संभावित तिथियां हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल है नहीं कि आपको 7 से 17 मार्च के बीच ही आपकी पेपर कराया जाएगा। दूसरा चीज़ है चुनाव का जो माहौल है, यानी कि आपको पता है कि चुनाव का माहौल है, इस वजह से भी हो सकता है टल सकती है। अगर नहीं टलती है तो आपकी परीक्षाएं इसी 7 से लगा करके 17 मार्च तक जो है आपकी परीक्षा वो करा ली जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि 7 से 17 मार्च तक होनी है परीक्षा, और 22 से 24 मार्च के बीच तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा का रिजल्ट भी जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि अभी तक जितना हमने देखा वो आपको पेपर कटिंग में ही देखने को मिला, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपकी परीक्षा की डेट निर्धारित की गई है वो 7 से लगा करके 17 मार्च तक की निर्धारित की गई हैं, और रिजल्ट की तिथियां भी जो है वो घोषित कर दी गई, यानी कि 22 से 24 मार्च तक आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के। तो अगर यहाँ पे टलती है, जब तक आपका नोटिस नहीं जारी किया जाएगा परीक्षा तिथियों को लेकर के, तब तक हम इसे संभावित एक तिथियां मानेंगे, क्योंकि जब तक ऑफिशियल कोई चीज़ आती नहीं है तब तक इस पर कितना कोई विश्वास करेगा, ये भी चीज़ें हैं। तो इसके लिए देखिए, अगर टाइम अगर मिल जाता है, अगर परीक्षा की तिथियाँ बढ़ा दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी समय मिल जाएगा आपको तैयारी करने के लिए। अभी भी जितनी भी आपकी तैयारी है, आपको परीक्षा तिथियां जो है 7 से 17 मार्च के बीच ही आपको इसको ही देखना है। अगर 7 से 17 मार्च के बीच आपकी परीक्षा कराई जाती है तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको 2 से 3 मार्च तक जो आपकी जो एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते पहले जो आपका एडमिट कार्ड वो जारी किया जाता है, जिससे आपको सेंटर का पता चले, सेंटर सिटी का पता चले, जिससे आप हर एक, जैसे वाहन की सुविधा के लिए क्या क्या चीज़ें, ट्रेन की बुकिंग के लिए सभी चीज़ जो है सावधानीपूर्वक वो आप कर सकें अच्छे तरीके से टाइम रहते हुए। क्योंकि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी हैं, तो अदर स्टेट वाले अलग अलग अदर राज्य से आए हुए हैं, आएंगे वहाँ पे परीक्षा देने, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है हर एक चीज़ की टाइमिंग होनी चाहिए। तो 1 या 2 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी जो परीक्षा हैं वो 7 से 17 मार्च तक होंगी या आगे बढ़ाई जाएंगी। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में भर्ती में जो है सम्मिलित हो रहे हैं, तो यदि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी है तभी आप लोग सम्मिलित होइएगा। क्योंकि देखिए, अटैम्प्ट जो है अभी 3 अटैम्प्ट का है, लेकिन 5 अटैम्प्ट तो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है। अभी हमको 3 ही मान के चलना है। और 5 के लिए आपको एक खबर निकल के आई थी न्यूज़ 18 की तरफ से, आपको ज्ञात होगा, हमने बताया भी था वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए जिनकी अच्छी तैयारी होगी वही जो है इस भर्ती में जो है बैठेंगे, क्योंकि आपको जो अगस्त में भर्ती आने वाली है उसके लिए आप प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। क्योंकि अटैम्प्ट अगर ख़राब हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो, इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ है कि आपको क्वालिफाइंग के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे रखा गया है, जो आपको एक डाटा रखा गया है, 40, 36, 36 है, यहाँ पे दिया गया 34 है, यहाँ पे 32 दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो यहाँ पे पासिंग दिया गया है कि कम से कम न्यूनतम यहाँ पे पासिंग नंबर दिया गया है परसेंटेज के हिसाब से। इसको एक बार बता देते हैं, क्योंकि अगर इससे कम आपका नंबर आता है तो कहीं ना कहीं आप जो है पहले ही भर्ती से जो है बाहर हो जाएंगे, इसलिए आपको इसको भी ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे देखिए 40 के लिए दिया गया, यानी कि आप सामान्य वर्ग के हैं उम्मीदवार हैं, तो आपको 40 नंबर, यानी कि ध्यान दीजिएगा कि अगर 40% दिया गया है, ठीक है। अगर 120 में, अगर 120 में अगर देखें तो यहाँ पे अगर इस हिसाब से देखें तो 120 के हिसाब से हम रख रहे हैं, क्योंकि आपका 30 नंबर जो भाषा आता है इसको हो सकता है कि इस बार भी हटा दिया जाए, तो हम 120 पे ही रखेंगे। अगर 48, यानी कि यहाँ पे 48 नंबर होगा, ठीक है, अगर देखा जाए तो 48 नंबर ये हो गया आपका, मान लीजिए। और अगर इसी प्रकार से हम लगभग 36 जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए 36.5%, ये आपका है पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, यानी कि जो 36.5% अगर रखा गया है तो इसका मतलब ये हो गया आपको 43.8 ये आपका नंबर होगा, यानी कि आपको 44 नंबर यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। ये आपका 44 नंबर, और जनरल के लिए आपका 48 नंबर, ये आपका, ये कम से कम आपका न्यूनतम जो है मार्क्स है, आपका इतना होना चाहिए, नहीं तो आप पहले ही जो है बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ दिया गया है ये 34%। अगर 34% की बात करें तो यहाँ पे लगभग
यहाँ पे ये होगा लगभग 41, मान के चलिए इसको 41 नंबर, यानी कि ये आपका किसका है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए आपको 34%, यानी कि आपको 41 नंबर या 42 नंबर इतना आपको पासिंग नंबर चाहिए कम से कम। अगर इसके नीचे है तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम नीचे देख सकते हैं, एक और दिया हुआ है 32%। अगर 32% है, अगर 120 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 38.4, तो 38.4 ये आपका इतना नंबर आपका होना चाहिए, यानी कि 39 नंबर, यानी समझ के मान के चलिए कि 39 नंबर आपका है तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो पाएंगे, अन्यथा यहाँ पे पहले ही बाहर हो जाएंगे। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं यहाँ पे जो परसेंटेज के हिसाब से बताया गया है कि 40 रखा गया है, 36.5, फिर 34, फिर 32। अगर इससे कम आ रहा है और आप किस किस कैटेगरी का है ये भी चीज़ें दिया गया है, सामान्य के लिए दिया गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए दिया गया है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया 32% तो ये आपका परसेंटेज के हिसाब से हमने नंबर भी बता दिया 120 के हिसाब से, क्योंकि 30 नंबर का जो आपका भाषा रहता है इसको तो पहले जो है TR 2.0 में यहाँ पे 0 कर दिया गया था, इसलिए हम इसको हटा दिए हैं। अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कितनी हाई कट ऑफ गई थी इस बार, यानी कि जो BPSC TR 2.0 का था। आप देख सकते हैं 6 to 8 के लिए जो इंग्लिश का था, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 82 गया था, और अनरिजर्व कैटेगरी जो फीमेल का था वो 76 था। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं EWS के लिए भी यहाँ पे 76 रख दिया गया था, EWS 70, और SC के लिए 59, और SC फीमेल के लिए 39। तो आप समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे काफ़ी हाई जो है यहाँ पे 82 यहाँ पे रखा गया था। और भी कई ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें मतलब कि रखा गया था, यानी कि आप देख सकते हैं हिंदी के लिए देखिए 87 नंबर, यानी कि यहाँ पे 87 यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी का रखा गया था। और उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल के लिए 83। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है इस बार भी, क्योंकि फॉर्म तो कम पड़े हैं, लगभग 5 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हुए हैं, लेकिन आपकी जो सीटें हैं उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार भी आपकी कट ऑफ वो हाई जाएगी। देखिए या तो 3 से 4 नंबर, 3 या 4 नंबर आपके कम होंगे, या तो 3 से 4 नंबर यहाँ पे कट ऑफ डाउन होगा, यही दोनों इतना ही अंतर आ सकता है। पिछली भर्ती TR 1 में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी जो है कम गया था, क्योंकि जो लेवल था वो हाई था। और उसके बाद TR 2 में लेवल थोड़ा मॉडरेट था, तो उसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। आप देख सकते हैं 87, 83, 80 इस प्रकार से जो है कट ऑफ देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं इस बार भी इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, और सीटों की संख्या भी कम है, तो इसलिए काफ़ी आपको तैयारी अच्छी तरीके से करना है। वही कह रहे हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तभी जाके आप जो फॉर्म मतलब कि आप परीक्षा दें। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए देखिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष वर्ग के हों, आपको आप जनरल में ही काउंट होंगे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपको जो 40% ये आपका मिनिमम आपका होना चाहिए, अन्यथा यहाँ पे पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको 48 नंबर, ये तो आपको न्यूनतम मार्क्स चाहिए, ठीक है, यानी कि जनरल के लिए जो रखा गया है, तो आपको 48 या 50 नंबर इतना आपको चाहिए, वो कम से कम। अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो कम से कम आपका, अगर 120 की बात करें तो लगभग 80 से ऊपर ही आपका अगर आता है तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट थी आपको परीक्षा को लेकर के। परीक्षा के लिए देखिए, आज या तो कल, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर आपको ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी जाएगी कि आपकी परीक्षा टलेगी या नहीं टलेगी उसके संबंध में, ठीक है। और एग्जैक्ट डेट भी पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा किस डेट को होगी, और कब से कब तक होगी, और किस दिन होगी। ये सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट आपको मिलती रहेगी।